पृथ्वी से 16 अरब किलोमीटर दूर हमारे सौरमंडल का आकाशगंगा से अद्भुत मिलन होता है। गैसीय अणुओं परमाणुओं की एक अदृश्य झीनी पट्टी वहां किसी ताबीज की तरह हमें घातक ब्रह्मांडीय किरणों से बचाती है। लेकिन हमारा ये सुरक्षा कवच धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की। हमारी आकाशगंगा प्रौढ़ावस्था के संकट के दौर से गुजर रही है और अगले कुछ अरब वर्षों में सितारों के बनने की गति भी धीमी पड़ जाएगी। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाशगंगा को आमतौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ऊर्जावान नीली आकाशगंगाएं जो तेज रफ्तार से नए सितारों को गढ़ती रहती हैं, और सुस्त लाल आकाशगंगाएं जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही होती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी आकाशगंगा इनमें से किसी भी वर्ग के तहत नहीं आती। यह एक हरित घाटी जैसी आकाशगंगा है जो युवा नीली और बूढ़ी लाल आकाशगंगाओं के बीच की अवस्था में है। ऐसा पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की अन्य आकाशगंगाओं के साथ हमारी आकाशगंगा के रंग और सितारों के बनने की दर की तुलना की है। दल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर डेरेन क्रोटेन ने कहा, अपनी आकाशगंगा की स्थिति का उस समय आकलन करना काफी कठिन होता है जब हम खुद इसके भीतर मौजूद हों। इस समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के पिछले 20 साल के दौरान लिए गए आंकड़ों का अध्ययन किया और इसे आकाशगंगा की मौजूदा स्थिति की एक व्यापक तस्वीर में फिट करने के लिए संकलित किया। डॉक्टर क्रोटेन ने कहा, ब्रह्मांड के तमाम रंगों को वर्गीकृत करने के दौरान हमने जिन गुणों को देखा, उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विकास क्रम में हमारी आकाशगंगा नीली और सितारों का उत्पादन करने वाली है और लाल तथा मृत के बीच की अवस्था में है, और इसे हम हरित कह सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका अर्थ है कि आकाशगंगा में सितारों का निर्माण अगले कुछ अरब वर्षों में धीमा पड़ जाएगा। दल के एक सदस्य साइमन मूच ने कहा, हमारी आकाशगंगा में सितारों का निर्माण धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन आकाशगंगा में सितारों के उत्पादन को लेकर चिंतित होने वालों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेवानिवृत्ति का समय अभी काफी दूर है। वैज्ञानिकों का पृथ्वी के अलावे और ग्रहों पर जिंदगी की तलाश जारी है। वैज्ञानिकों के इस प्रयास में हमेशा कोई न कोई एक नया अध्याय जुड़ता रहा है। इसी क्रम में एक और नया अध्याय वैज्ञानिकों के साथ जुड़ गया है। कई सालों पहले वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की तरफ एक कदम बढ़ाया था, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने की 4.9 करोड़ मील की मंगल ग्रह की यात्रा पर ले जाने वाले यान के डिजाइन का अनावरण कर बता दिया है कि वह चांद पर लौटने के बजाय मंगल पर मनुष्य को उतारने के लिए गंभीर है। इंजीनियर और वैज्ञानिक इन दिनों मल्टीपर्पस क्रू व्हीकल यानी MPCV को तैयार करने में लगे हैं। ये यान ओरियन क्रू कैप्सूल पर आधारित है, जिसे चांद पर मनुष्य को भेजने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इंजीनियरों को उम्मीद है कि 5 साल के भीतर इस शटल यान को पृथ्वी की कक्षा में भेजने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद इसे मंगल की यात्रा पर रवाना कर दिया जाएगा। इससे पहले ओरियन को तैयार करने वाले
द कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रुकवा दिया था, लेकिन पिछले साल अप्रैल में इसका उद्देश्य बदलकर इसे फिर से शुरू करवा दिया था। ओबामा ने घोषणा की थी कि चांद पर फिर से कदम रखने के बजाय नासा साल 2020 में क्षुद्र ग्रह की पड़ताल करेगा और उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर उतारेगा। मंगल की यात्रा पर जाने वाले यान MNCV को पहले के कैप्सूलों की तुलना में बहुत ही बहुउपयोगी बनाया गया है। इसमें चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा का बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस यान को मंगल की यात्रा पर भेजने से पहले धरती पर जटिल परीक्षणों के दौर से गुजरना है। इसका इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक यात्रियों को ले जाने और वापस लाने में किया जाएगा। अब तक मंगल ग्रह पर जीवन होने के दावे किए जाते थे, किए भी जा रहे हैं। वैज्ञानिक इसकी खोज में लगातार लगे हुए भी हैं। लेकिन अब आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष प्रेमी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए वहां स्पेस स्टेशन खोज निकालने का दावा किया है। जी हां, डेविड मार्टिस नाम के एक व्यक्ति ने लाल ग्रह पर अपनी इस खोज को बायो स्टेशन अल्फा नाम दिया है। अमेरिका के सिएटल में स्थित आर्टक्राफ्ट संस्था ने अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए आर्म चेयर एस्ट्रोनॉट कार्यक्रम बनाया है। यह एक 3D कार्यक्रम है जो लोगों को अंतरिक्ष का अनूठा अनुभव कराता है। इसमें मंगल ग्रह के विभिन्न अंतरिक्ष यानों द्वारा ली गई हाई डेफिनेशन स्टीरियोग्राफिक तस्वीरों के अध्ययन का मौका भी दिया जाता है। इन्हीं के अध्ययन के दौरान डेविड ने स्पेस स्टेशन खोजने का दावा किया। डेविड ने स्पेस स्टेशन का एक वीडियो तैयार करके YouTube पर डाला है, जिसे आप भी बखूबी देख सकते हैं। अब तक लगभग 2 लाख से अधिक लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। उन्होंने इस संरचना की तुलना किसी रिहायशी इलाके से करते हुए बताया है कि इस पर लाल और नीली पट्टियां भी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने इसे बायो स्टेशन अल्फा नाम दिया है क्योंकि उनका अनुमान है कि इस पर जीवन है या कभी यहाँ जीवन रहा होगा। अनुमान के मुताबिक यह 700 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा हो सकता है। यह पावर स्टेशन या गैरेज या कोई अपार्टमेंट भी हो सकता है। अगर हम इनके दावों की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि यह सच हो, क्योंकि जो आकृति हमें यहाँ दिख रही है इससे तो सहज अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ तो था। मंगल पर इसको बनाने का कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा। आखिर ये क्या है? ये भी हो सकता है कि मंगल की धरती पर यह अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा का कोई प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में दुनिया को नहीं बताया गया हो। वैसे यह भी हो सकता है कि नासा को इसके बारे में पता ही ना हो। लेकिन इस सच को भी नकारा नहीं जा सकता कि कुछ स्पेस सेंटर जैसी आकृति तो दिख रही है, जिसे इस अंतरिक्ष प्रेमी ने नाम दिया है बायो स्टेशन अल्फा। सवाल तमाम है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है।